8 से 10 लड़के पहले से ही आगे जाके खड़े हुए थे, मौजूद थे वहाँ पे उस टाइम। हाँ, जहांगीरपुरी के बता रहे जहांगीरपुरी हैं। एच ब्लॉक के लड़के हैं वो। और हमारी जस्ट एक गली छोड़ के अगली गली में उसको इतना मारा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज के साथ हम भी आवाज मिलाते हैं। अब मैं इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। संबित पात्रा, कपिल मिश्रा, अतिकुर रहमान, मौलाना साजिद रशीदी। कपिल मिश्रा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। आज आप इस परिवार से मिले, लेकिन न्याय ब्रिगेड तो पूरी तरह से गायब है। किसी को नहीं समझ आ रहा कि यहां न्याय किसको मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का ये आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत दिखाई है। इस देश में एक ख़ास वर्ग के लोग अगर मारे जाते हैं तो सन्नाटे में उनकी लाशों को दबा दिया जाता है, उनके परिवारों की पीड़ाओं को छुपा दिया जाता है, उनके दर्द के बारे में बोलने को कोई तैयार नहीं होता। और इसी देश में अगर ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाए तो टीवी के विज्ञापन को रोकने के नाम पर भी तमाशा खड़ा कर दिया जाता है, और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार वो इस प्रकार का विलाप शुरू कर देते हैं जैसे लोकतंत्र खतरे में आ गया हो और मानवता के ऊपर खतरा पैदा हो गया हो। ये जो माता पिता आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं अभी कुछ घंटे पहले इस परिवार से मिल के आया हूँ। ये माता जी का दर्द, एक बहन का दर्द, एक पिता का दर्द, एक दादी माँ का दर्द, और वो फूल जैसा मासूम नौजवान 19 साल का लड़का जो गरीबों को पढ़ाता था फ्री में, उसकी इस प्रकार से निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। उस परिवार के साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है, उस परिवार के साथ हुए अन्याय को कोई अन्याय बोलने को तैयार नहीं है। और वो मोमबत्तियाँ जो जंतर मंतर में जल जाती हैं, वो मोमबत्तियाँ आखिर किसी राहुल के लिए क्यों नहीं जलती हैं? वो 1 करोड़ रुपए जो निकल जाते हैं सरकारों की जेब से, वो किसी राहुल के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? और आज मेरे मन में एक सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि इस देश की राजधानी दिल्ली में ध्रुव त्यागी, एक पिता जिसने केवल इतना बोला कि मेरी बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो, बीच सड़क में गला रेत के मार दिया गया। अंकित सक्सेना, एक नौजवान जिसको केवल प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था एक लड़की से, उसको बीच सड़क में आईएस की स्टाइल से गला रेत के मार दिया गया। नीरज बेसोया, एक नौजवान जिसने कहा कि मेरी गली के बाहर ड्रग मत बेचो, बीच सड़क में अपने उसके घर के सामने गोली मार के चले गए। और राहुल, ये फूल जैसा मासूम लड़का, केवल दोस्ती हुई थी एक लड़की से, लेकिन कितनी बुरी तरह और निर्ममता पूर्वक और पेशेवर अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। कपिल जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं आज जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं संबित पात्रा के पास जाना चाहता हूं। संबित पात्रा, हाथरस पे तो बड़ी चर्चा हुई और होनी भी चाहिए थी, न्याय संपूर्ण मिलना चाहिए। आप भी बड़ी सारी चर्चाओं में हमारे साथ आए। इस देश में अखलाक पर भी बड़ी सारी चर्चाएं हुई और आप हमारे साथ आए। न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन राहुल की बारी, पूरा न्याय ब्रिगेड जो है वो मौन क्यों हो जाता है? इतनी शांति व्याप्त हो जाती है कि किसी नेता को 15 किलोमीटर चलना भारी लग जाता है। जो लोग हाथरस पहुंच रहे थे, पश्चिम बंगाल से निकल के हाथरस पहुंच रहे थे, पता नहीं देश के कौन कौन से भाग से निकल के हाथरस पहुंच रहे थे, लेकिन राहुल की बारी क्यों नहीं पहुंचा गया?